गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th IUPAC नोमेनक्लेचर में सेकेंड वीडियो में हम पढ़ते हैं IUPAC नामकरण, यानी कि हम इन कार्बन चेन के IUPAC नाम लिखने का मेथड और इनके IUPAC नाम लिखेंगे। तो इधर हम देख सकते हैं कि यूपी बोर्ड 2014, 2013, 2011, 13 और 15, 12 यानी कि ये सारे जितने भी कार्बनिक यौगिक आपके सामने कार्बनिक श्रृंखला लिखी हुई हैं वो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में हर वर्ष आए हुए हैं। तो इस तरह की आपको एक कार्बनिक चेन दी होगी और हमसे पूछेगा कि इसका IUPAC नाम क्या होगा। तो जैसे पहली कार्बनिक श्रृंखला है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका कार्बनिक नाम क्या होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें सभी में सिंगल बॉन्ड है, यानी कि ये जो कार्बन है और हाइड्रोजन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो हमें इस तरह की चैन में ऐसा कुछ नहीं देखना कि अगर इसमें ना तो कोई ऋणात्मक समूह है, ना ही कोई पूर्व लग्न है और ना ही कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि हम इसको एक सरल कार्बनिक श्रृंखला कह सकते हैं। ये एक इजी कार्बन चैन है। तो इसमें इस तरह के कार्बन चैन में हम किधर से भी नंबर कर सकते हैं, उसमें हमें ये ज़रूरी नहीं है कि हम इधर से ही या इधर से ही उस कार्बन की नंबरिंग करेंगे। तो हम किधर से भी या तो इधर से कर सकते हैं या इधर से। तो सिंपली हम इसकी नंबरिंग यहीं से करते हैं। तो इसमें 1, 2 केवल कार्बन पे ही नंबर हमें डालना है, 3, 4 और 5। इसमें 5 कार्बन प्रेजेंट हैं। तो 5 कार्बन के लिए मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, 5 कार्बन के लिए हम कौन से श्रृंखला n बराबर 5 के लिए कार्बन का नाम क्या होता है। 5 के लिए होता है कार्बन का नाम, शुरू से हमें पता होना चाहिए, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट और हेक्स। इस तरह से 5 नंबर पे हमारा कार्बन का पेंट नाम आता है। तो इसलिए हम 5 कार्बन के लिए हम पेंट शब्द लेंगे तथा इन सब में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो सिंगल बॉन्ड का अनुलग्न मैंने बताया था आपको कि सिंगल बॉन्ड का जो अनुलग्न का मतलब है कि उसके जो बाद में शब्द जुड़ता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है उनके बाद में जुड़ने वाला शब्द एन होता है। तो ऐसे ही इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सब में सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन शब्द जोड़ देंगे इसमें। अब जैसे संधि विच्छेद होती हैं, आपने पढ़ी होंगी। जैसे अगर हम इसको योग करना चाह रहे हैं तो इसका हम एक साथ योग इस तरह से कर सकते हैं, पेंट प्लस एन, यानी कि ये बनाएगा पेंटेन। तो हम कह सकते हैं कि इस कार्बनिक श्रृंखला का IUPAC नेम पेंटेन होगा। यदि हम इसको ओपन चैन के रूप में लिखना चाहते हैं तो हम इसका दूसरा मेथड इस तरह से भी आ सकता है। जैसे CH3 है तो हम इसको एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन इस तरह से ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो अगला बॉन्ड है वो इस कार्बन से जुड़ेगा तो इसके साथ केवल 2 हाइड्रोजन हैं। देखना चाहते हैं हम कि कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि वैलेंसी ऑफ कार्बन 4 होती हैं। तो 1, 2, 3 और 4 इस कार्बन की चारों संयोजकता पूरी हैं। ऐसे ही हमें इस कार्बन की चारों संयोजकता देखनी है। तो अगला कार्बन अगले कार्बन से जुड़ेगा, नेक्स्ट दूसरे नंबर का कार्बन, यहाँ पे तीसरे नंबर पे CH2 है। तो ऐसे ही एक H इधर कर देंगे और एक H इधर अटैच कर देंगे तो ये बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड। इसमें सभी में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन शब्द भी जुड़ा है और इनमें भी सब में सिंगल बॉन्ड लगेगा। तो 4th नंबर का कार्बन लेंगे, अब इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन है तो इस तरह से लिख देंगे इसको। और नेक्स्ट 5 नंबर के कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, एक इधर और हम एक इधर लगा देते हैं।
इस तरह से हम देखते हैं कि इस कार्बन के भी चारों संयोजकता पूरी है, 3 पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और 1 पे अगला कार्बन। ऐसे ही इधर से देखते हैं हम, इसके 2 तरफ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और 2 तरफ दोनों कार्बन, तो इसकी भी 4 संयोजकता पूरी है। इस कार्बन के लिए इस पे दोनों तरफ हाइड्रोजन है और इसके दोनों ओर 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इसके भी चारों बॉन्ड कंप्लीट हैं। नेक्स्ट इसके भी चारों बॉन्ड कंप्लीट हैं और इसके भी 3 तरफ हाइड्रोजन और 1 तरफ नेक्स्ट कार्बन जुड़ा हुआ है। तो यदि हमारे इस तरह से कोई चेन आती है तो हम उसको ऐड करके ऐसे भी लिख सकते हैं और उसको ओपन चेन के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यदि हम इसी को क्लोज्ड रूप में लिखना चाह रहे हैं तो हम इसको लिखेंगे C और H इसके 3 हैं, तो ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड। ये अगला नेक्स्ट कार्बन है तो इस पे 2 हैं, तो ये CH2। नेक्स्ट कार्बन पे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो CH2। नेक्स्ट कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है तो CH2 और फिर नेक्स्ट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है तो CH3। तो ये पूरी जो कार्बनिक श्रृंखला है ये वही श्रृंखला बनी जिसका अभी हमने नाम लिखा है, यानी कि ये वाली देख सकते हैं CH3 CH2 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 और CH3, जिसका IUPAC नेम बना पेंटेन। तो ये सरल कार्बनिक श्रृंखला थी, इसका आराम से हम नाम पेंटेन लिख सकते हैं। नेक्स्ट आती है नंबर 2। ये आई हुई है यूपी बोर्ड 2013। तो इसमें है CH3 CH2 CH2 और CH3। जैसा मैंने आपको बताया था कि हम कार्बनिक श्रृंखला पर ओवरलैप नहीं कर सकते, तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन हम कैसे सेलेक्ट करें। लॉन्गेस्ट का मतलब कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला। तो यदि हम यहाँ 1 करते हैं, यहाँ 2, यहाँ 3, तो उसके बाद घूम के इधर 4 या इधर 5 नहीं कर सकते। या फिर एक मेथड ये है कि हम या तो इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तो फिर इसे और इसे छोड़ना पड़ेगा। तो यानी कि ये जो CH3 प्रेजेंट हैं दोनों तरफ, या तो हम इस तरह से ही नंबर कर सकते हैं या फिर इन दोनों CH3 को हमें छोड़ना पड़ेगा। ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3, तो ये दोनों CH3 नहीं ऐड होंगे फिर। या अगर हम ऐसे करते हैं 1 2 3, तब भी दूसरे कार्बन पे ही, यानी कि हम दोनों तरफ से देख सकते हैं कि दूसरे नंबर के कार्बन पर ही ये जो मैथिल ग्रुप है, अभी इससे पहले मैंने बताया था तुम्हें, इससे पुरानी पहली वाली वीडियो में, कि ये जो CH3 वगैरह होते हैं, CH3 C2H5, ये भी एक मैथिल ग्रुप होते हैं ये। तो इसमें यही प्रेजेंट हैं दोनों तरफ CH3 CH3। या हम इधर से लेते हैं तो CH3 CH3, तब भी दूसरे कार्बन पे ही आएगा। तो इसकी बॉन्डिंग करते हैं हम, नंबरिंग करेंगे पहले 1 2 3। 3 कार्बन के लिए हम क्या शब्द लेते हैं, कार्बन तीसरे नंबर पे क्या आता है, प्रोप। परंतु उससे पहले जो दूसरा कार्बन है उस पे 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं जो मैथिल ग्रुप बना रहे हैं। तो मैथिल ग्रुप बनाने के लिए हम उसका नाम इस तरह से लिखते हैं, क्योंकि 2 दूसरे नंबर के कार्बन पे ही 1 और 2, तो मैंने भी बताया था 2 के लिए डाई का प्रयोग करते हैं। तो दूसरे कार्बन पर ही 2 डाई मेथिल ये जुड़े हुए हैं दूसरे कार्बन पे। तो प्रोप हमें थोड़ा इधर खिसकाना पड़ेगा अब, तो 2,2, यानी कि दूसरे कार्बन पे ही 2 डाई, 2 के लिए डाई शब्द आया और CH3 के लिए मेथिल शब्द आया। तो 2 कार्बन पे 2 ही डाई मेथिल प्रेजेंट हैं और बाकी 3 कार्बन के लिए इसमें शब्द आया था प्रोप। सभी में इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोप के लास्ट में एन शब्द जुड़ेगा। ये तो एक ग्रुप है, इसमें एन शब्द नहीं जोड़ेंगे हम, एन शब्द हम जोड़ेंगे मुख्य कार्बन में। तो इसका जो IUPAC नाम बनेगा 2,2 डाई मेथिल
और इसको हम एक साथ लिख देंगे मिला के, प्रो प्लस इन प्रोपेन। ये इसका IUPAC नाम बनेगा। यहाँ हम लिख सकते हैं IUPAC नेम। नेक्स्ट है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें केवल 2 ही कार्बन प्रेजेंट हैं। या तो हम इधर से नंबरिंग कर सकते हैं 1 या 2, या इधर से भी कर सकते हैं 1 और 2। तो 2 कार्बन के लिए हमें पता है मैथ एथ, यानी कि इसका जो श्रेणी बन रही है वो n बराबर 2 के लिए एथ शब्द तो आना ही है। अब इसमें डबल बॉन्ड है, यानी कि डबल बॉन्ड के लिए हमने बताया था कि क्या अनुलग्न जोड़ते हैं डबल बॉन्ड के लिए, ईन शब्द। अब हम इसको मिला के लिख देंगे तो ये बनाएगा एथीन। तो अब लिखेंगे IUPAC नेम। ये हो जाएगा एथीन। नेक्स्ट आता है, अब इसमें सिंगल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। कार्बन देखते हैं हम कि अभी बताया था हमने कि यदि कार्बनिक श्रृंखला में या कार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हों तो हम अपनी प्रेफरेंस देते हैं डबल बॉन्ड की तरफ से। तो हमें नंबरिंग अब के इधर से ही करनी पड़ेगी। तो इसे ही पहले नंबर का कार्बन बनाएंगे 1 2 3। तो कुल मिला के इसमें 3 कार्बन प्रेजेंट हैं। तो हमें पता है 3 कार्बन के लिए हम क्या लेते हैं, मैथ एथ प्रोप, यानी कि प्रोप शब्द आएगा इसमें। लेकिन इसके लिए डबल बॉन्ड में हम ईन जोड़ते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड में एल्कीन का अनुलग्न ईन है। इसलिए इसमें प्रोप प्लस ईन ये बनाएगा हमारा प्रोपीन। तो यही इसका IUPAC नेम हो गया। नेक्स्ट कार्बनिक श्रृंखला आई हुई है यूपी बोर्ड 2015 और 12 में। इसमें 2 तरफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो या तो हम इधर से नंबर डाल सकते हैं 1 2 3 4, या अगर हम इधर से डालते हैं तो पहले कार्बन पे ही पहला डबल बॉन्ड यहीं पड़ेगा। तो पहले और तीसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इसके लिए हम पहले तो ये देखते हैं कि 1 2 3 4, 4 पे शब्द हमारा कार्बन के लिए आता है मैथ एथ प्रोप और ब्यूट। अब 1 और 3 ये आगे लिखते हैं। 1 और 3 पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और 2 बार ही डबल बॉन्ड है 1,3 डाई, क्योंकि 2 के लिए डाई शब्द जुड़ता है और डबल बॉन्ड के लिए लास्ट में अनुलग्न ईन आता है, क्योंकि एल्कीन का जो डबल बॉन्ड होते हैं जितने भी वो एल्कीन श्रेणी में आते हैं। तो एल्कीन का अनुलग्न ईन शब्द जुड़ता है। तो यदि हम इसको मिला के लिखना चाह रहे हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1,3 और ब्यूट को डाई और ईन के साथ ही ले सकते हैं। तो 1,3 ब्यूटा डाई ब्यूटाडाइन, ये इसका IUPAC नाम होगा 1,3 ब्यूटाडाइन। नेक्स्ट है कार्बन की श्रृंखला CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो हम इसका नाम और इसकी नंबरिंग किस तरह से करें, तो यदि हम इस तरफ से नंबर डालते हैं तो 1 2 3 4 नंबर पे आएगा डबल बॉन्ड। और यदि हम इधर से नंबर डालते हैं 1 2 3 4 5, तो इस तरफ से हमारा 2
यानी कि सेकंड नंबर पे इसका डबल बॉन्ड आ रहा है। तो हमें पता है कि हमें प्राथमिकता देनी है कम से कम नंबर को, तो यही वाला मेथड जो हमने दूसरी वाला मेथड लिखा है इसको ही हम सही मानेंगे। तो दूसरे नंबर पे इसमें डबल बॉन्ड है और वैसे टोटल कितने कार्बन हो रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन के लिए क्या आता है शब्द पेंट, तथा 2 कार्बन पे सेकंड यानी कि सेकंड नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो 2 लिखेंगे 2 पेंट, क्योंकि दूसरे कार्बन पे ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो 2 पेंट। और डबल बॉन्ड के लिए आने वाला शब्द है इन, तो इसका यूपीएससी नेम बनेगा यूपीएससी नेम बनेगा 2 पेंटीन। नेक्स्ट है ये 3 साल बोर्ड में आया हुआ है 2014, 12 और 11। कार्बनिक श्रृंखला है CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम देख रहे हैं इसमें ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हैं, तो हम प्रेफरेंस उधर से देते हैं जिधर या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। इनकी अनुपस्थिति में हम सिंगल बॉन्ड को किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आने पर हम प्रेफरेंस उधर से ही देते हैं जिधर से हमारा ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड पास में पड़ रहा हो। तो सबसे पहले अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तो तीसरे नंबर पे कार्बन आए उसकी तीसरे नंबर पे आएगा ट्रिपल बॉन्ड। और यदि हम इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तो ये पहले ही नंबर पे आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, तो इसलिए हमें इधर से ही नंबरिंग करनी है। तो 3 के लिए 1 2 3, 3 के लिए कार्बन क्या प्रेजेंट होता है, मैथ एथ प्रोप, तो प्रोप लेना है, प्रोप शब्द आएगा इसमें। और इसके लिए ट्रिपल बॉन्ड के लिए इसमें आयन शब्द जोड़ते हैं, और कौन से कार्बन पे है 1, यानी कि पहले कार्बन पे ही आयन जो ट्रिपल बॉन्ड है वो पहले कार्बन पे ही लगा हुआ है, तो इसका जो IUPAC नाम बनेगा वो बनेगा 1 प्रोपाइन। ऐसे ही इसका IUPAC नाम अगर हम यहाँ से लेते हैं तो 1 2 3 और 4, तो दूसरे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि इसका जो IUPAC नाम बनेगा दूसरे कार्बन के लिए वैसे 1 2 3 4, तो ब्यूट आएगा और ब्यूट में शब्द जुड़ेगा आइन। तो अब हम इसको एक साथ लिख सकते हैं, तो इसका IUPAC नाम बनेगा, दूसरे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो ये शुरू में आ जाएगा 2 और ब्यूटाइन। नेक्स्ट है CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C CH3। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं हम। कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला किधर से हो सकती है, यदि हम इधर से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 कार्बन बैठ रहे हैं, और यदि हम इधर से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5, तब भी 5 कार्बन ही बैठ रहे हैं इसमें। तो इसमें हमें ये नहीं देखना कि 5 कार्बन किधर से भी हैं, तो हम इसमें दूसरे नंबर पे प्रेफरेंस देंगे हम कि हमारा जो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है वो किस नंबर पे आ रहा है। तो इधर से देखते हैं तो 1 2 3 कार्बन पर है, और यदि इधर से देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड किधर बैठ रहा है तो 1 2 3, इसमें भी 3 कार्बन पर ही है। तो इसका जो IUPAC नाम लिखा जाएगा हमारा, वह लिखा जाएगा मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। तो पेंट शब्द आएगा 5 नंबर के लिए, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो पेंट प्लस आइन शब्द जुड़ेगा, और कौन से कार्बन पर हमारा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है इसमें, तो वह है हमारा 1 2
3 तीसरे कार्बन के लिए। इधर से देखते हैं 1 2 3, तो इसमें 3 आगे आ जाएगा, 3 पेंटाइन। ये इसका IUPAC नेम बनेगा, 3 पेंटाइन। टेन नंबर पर है, ये आया हुआ है यूपी बोर्ड 2016 और 13 में। तो पहले हम देखते हैं, ये एक ओपन चैन है, इसको यदि हमें ऐसे ही लिखना आता है तो हम वैसे ही लिख सकते हैं, और यदि हमें इसको क्लोज चैन बनाना है तो हम इसको क्लोज चैन भी बना सकते हैं। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है CH3, तो हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट लिखा हुआ है, ये तो हमने 3H ले लिए, अब ये देखते हैं, ये आएंगे CH2, ये आएंगे CH2, और इसमें एक ग्रुप प्रेजेंट है OH, इसको सिंगल बॉन्ड से भी जोड़ सकते हैं। तो हमने देखा है कि इसमें एक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है जिसका नाम OH है, और ये हमें पता है OH कौन सा ग्रुप होता है। अभी हमने बताया था कि OH एक ग्रुप होता है फंक्शनल ग्रुप, और वह फंक्शनल ग्रुप किसका है, OH, ये वाला फर्स्ट वाला। ये अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है इसमें, जिसका अनुलग्न हम ऑल जोड़ते हैं, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वह OH है। तो ऐसे ही हम OH पे नंबरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक फंक्शनल ग्रुप है और ना ही इसमें कार्बन प्रेजेंट है। फंक्शनल ग्रुप में भी यदि कार्बन प्रेजेंट होता तो हम उधर से नंबरिंग कर देते हैं, परंतु यदि फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है ही नहीं तो हम उस पर नंबरिंग नहीं करते, और नंबरिंग हम उधर से करते हैं जिधर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। एक तरह से ऐसे मान के चलेंगे कि ये फंक्शनल ग्रुप हमारे गेस्ट हैं, तो गेस्ट को सबसे पहले हम कुछ भी चीज़ हम गेस्ट को देते हैं, तो इसलिए ही पहले नंबर का कार्बन हम अपने OH गेस्ट को दे देंगे। तो हम नंबरिंग इधर से शुरू करेंगे, इस बार 1 2 3। इसमें ये नहीं देखना कि हमें नंबरिंग किधर से करनी है, चाहे कितने भी कार्बन श्रृंखला बने, हमें उधर से ही नंबरिंग करनी है जिधर से हमारा कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो अब देखते हैं हमारे कितने कार्बन इसमें प्रेजेंट हैं, 1 2 3। तो 3 कार्बन के लिए आता है मैथ एथ प्रोप। तो प्रोप शब्द आएगा इसमें, सब में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसलिए सिंगल बॉन्ड में एन शब्द जुड़ेगा, और OH ग्रुप का भी बताया था मैंने, अनुलग्न जुड़ेगा ऑल, क्योंकि OH ये अल्कोहल ग्रुप है और इसका अनुलग्न जुड़ता है। तो ऑल, और ये 1 नंबर पे है, तो 1 को तो हम लिखें या ना लिखें, पहले नंबर पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो लिख देते हैं फिर भी 1। वैसे अगर नहीं भी लिखते तो वो 1 चल जाता है, क्योंकि 1 को हम या तो इस तरह से दिखा सकते हैं, 2 × 1 तब भी 2 ही आता है, 1 की किसी चीज़ से डिवाइड करो तब भी वही शब्द आता है, वही नंबरिंग आता है। तो इसलिए हम 1 को इतना महत्व नहीं देते, लिख भी सकते हैं और नहीं भी, वैसे लिखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो इसको सारे को मिला के एक साथ लिख देंगे, 1 नंबर पे OH जुड़ा हुआ है तो ये बन जाएगा सारा मिला के प्रोपेनॉल, शब्द भी इसमें जोड़ दो तो ये बनेगा प्रोपेनॉल 1 या 1 प्रोपेनॉल, ये इसका IUPAC नाम है। तो मैंने इस वीडियो में मैंने 1 से 10 तक IUPAC नेम करा दिए हैं। नेक्स्ट 11 से 30 तक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।